नमस्कार, फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स के 6th एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्रैक्टिकली फ्यूचर्स को कैसे बाय सेल करते हैं इसके बारे में जाना और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि फ्यूचर्स के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो हमने देखा कि फ्यूचर्स शॉर्ट सेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फ्यूचर्स हेजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग की। तो इन सारी एप्लीकेशंस के बारे में एग्जांपल के साथ डिटेल में समझेंगे ताकि आप भी उन्हें उस तरह यूज कर सको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग की। मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जो 100 रुपए का चल रहा है, आपको लगता है कि वो स्टॉक आने वाले टाइम में गिर जाएगा, यानी 80 रुपए तक उसकी प्राइस जा सकती है। तो जनरली कैश मार्केट में हम देखते हैं कि जब भी शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तब हमें प्रॉफिट मिलता है, शेयर की प्राइस नीचे जाती है तब हमें लॉस होता है। इसलिए कैश मार्केट में हम देखते हैं कि वो कौन सी कंपनीज है जिनकी प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, सो दैट आपको उससे प्रॉफिट हो। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर आपको कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप बस इंट्राडे के लिए कर सकते हो, लेकिन आप एक दिन के लिए नहीं, एक दिन से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये स्टॉक एक दिन में नहीं लेकिन आने वाले कुछ दिनों में 80 रुपए तक जा सकता है। तो ऐसे टाइम आपको फ्यूचर्स का इस्तेमाल करना होता है। तो आपको करना ये है कि जैसे कि कैश मार्केट में उस शेयर की प्राइस 100 रुपए चल रही है, तो फ्यूचर्स में आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए के करीब मिल जाएगा। लेट्स से कि आपको उस स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए में मिलता है, तो आपको करना ये है कि 100 रुपए की प्राइस पर उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आपको सेल करना है। मान लेते कि उस स्टॉक के एक लॉट में 50 शेयर्स है, तो एक लॉट की पूरी साइज हुई 100, जो कि इस फ्यूचर की प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज इक्वल टू 5000। तो आपको इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को 100 रुपए पर सेल करना है। ना आप 100 रुपए पर उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने के बाद जैसे जैसे उस स्टॉक की प्राइस गिरने लगेगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आया है तो और डिटेल में समझाता हूँ। आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप 50 शेयर्स को एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट को 100 रुपए की प्राइस पर बेच दोगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम यही करते हैं ना कि फ्यूचर डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज खरीदने की बजाय आपने उस शेयर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। उस फ्यूचर डेट पर आप उन शेयर्स को 100 रुपए की प्राइस पर बेच दोगे। नाउ जैसे जैसे शेयर की प्राइस 100 रुपए से नीचे चली जाती है आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, यानी जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उस दिन उस शेयर की प्राइस आपके प्रेडिक्शन के अनुसार 80 रुपए पर चली जाती है। तो उसका मतलब है कि उस दिन आप उस शेयर को 80 रुपए में खरीद सकते हो, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको उन शेयर्स को 100 रुपए की प्राइस पर बेचना है, तो 20 रुपए आपके लिए प्रॉफिट हो गया। वही जो सामने वाली पार्टी है उन्हें लॉस हो गया, क्योंकि वो शेयर मार्केट में 80 रुपए में मिल रहा है लेकिन सामने वाली पार्टी उसे 100 रुपए में खरीद रही है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ वही कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आने वाली फ्यूचर डेट पर मैं 50 शेयर 100 रुपए की प्राइस पर बेच दूंगा, और उस सामने वाली पार्टी ने आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उस फ्यूचर डेट को वो उन 50 शेयर्स को आपसे 100 रुपए की प्राइस पर खरीद लेंगे। तो इस तरह इस केस में शॉर्ट सेलिंग करके आपको प्रॉफिट मिल गया है। तो ये सिनेरियो वो था जिसमें आपने जो प्रेडिक्ट किया था वही हुआ। अगर इसके उल्टा होता तो जैसे कि आपने यहाँ पर सोचा कि 100 रुपए की शेयर प्राइस आगे चलकर 80 रुपए हो जाएगी, लेकिन अगर ये शेयर प्राइस 100 रुपए से आगे बढ़कर 120 रुपए पर चली जाती है तो उस केस में आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप उन शेयर्स को 100 रुपए की प्राइस पर बेच दोगे। जब शेयर प्राइस 120 रुपए की हो जाती है तो भी आपको उन शेयर्स को 100 रुपए की प्राइस पर ही बेचना होता है, तो अल्टीमेटली 20 रुपए का डिफरेंस आपका लॉस हो जाता है। तो फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग कुछ इस तरह करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी आगे चलकर खराब परफॉर्म कर सकती है तो आप उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। और जैसे कि हमने देखा कि 3 तरह के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, यानी 3 महीने तक आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है तो आप जनवरी महीने के फ्यूचर खरीद सकते हो, फेब के और मार्च के खरीद सकते हो, अप्रैल के नहीं खरीद सकते। हाँ, आप कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर कर सकते हो, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें आपको एक्सपायरी के दिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेचना होता है और वही कॉन्ट्रैक्ट उसी क्वांटिटी में फिर से खरीदना होता है। जैसे कि अभी जनवरी में अगर आपको सबसे लंबा कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप मार्च के फ्यूचर्स खरीद सकते हो, उसके आगे के नहीं। तो मान लेते कि आपने मार्च के फ्यूचर्स खरीदे हैं। नाउ मार्च के फ्यूचर जिस दिन एक्सपायर हो जाएंगे उस दिन आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच दो और आने वाले महीनों के कॉन्ट्रैक्ट फिर से खरीद लो। तो मार्च के एक्सपायरी के टाइम आप मई, जून और जुलाई इन 3 महीनों के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो। तो इस तरह आप एक्सपायरी के दिन उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचकर अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो। इस तरह आप रोल ओवर कर सकते हो। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करते हो तो आपको अलग अलग चार्जेस भी लगते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस आपको फिर से पे करने होते हैं और उसके साथ ही जो अदर चार्जेस होते हैं वो भी आपको फिर से पे करने होते हैं। इसलिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करने की कोशिश कर रहे हो तो उस टाइम ये भी चेक करो कि अदर चार्जेस आपको कितने लगेंगे और उसके बाद वो ट्रेड आपके लिए सही होगा या नहीं। तो ये केस थी शॉर्ट सेलिंग की। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।